हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको फिर से नया रसखान के ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको हमने बताया था 2 पैराग्राफ। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को समझ में आया था कि नहीं? कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। आज हम आपको आगे का बता रहे हैं ये वाला पैराग्राफ। कान्हा भय गए बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। इस पैराग्राफ में क्या है कि सखियाँ जो है आपस में बातचीत कर रही हैं, ठीक है। बात करते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण क्या है, अब पूरी तरह से बांसुरी के ही हो गए हैं। अब बांसुरी के अलावा उनको और कोई दिखाई ही नहीं देता है। तो यहाँ पे उनकी वार्तालाप चल रही है सखियों की आपस में। तो क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। कह रही है कि कान्हा भय अर्थात कान्हा जो है किसके हो गए, बस बांसुरी के हो गए हैं। अब कौन सखी, आपस में एक सखी दूसरे सखी से बोलती है कि अब कौन सखी अर्थात अब हमको चाहिए, कौन हमको चाहेगा। कह रही है कि हमको कौन चाहेगा, ठीक है। फिर से एक बार ये वाली पूरी लाइन सुन लीजिए। कहती हैं कि हे सखी, कान्हा तो अब बांसुरी के हो गए हैं, तो हमको अब कौन चाहेगा, ठीक है। दूसरी लाइन, निस्ध्योस रही संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। कह रही है निस्ध्योस का मतलब दिन और रात, रहे संग साथ लगी अर्थात दिन रात संग साथ रहती है, यह सौतिन तापन क्यों सही है। तो अब वो सखिया कह रही है कि बांसुरी क्या है, उनके लिए सौतन के जैसे हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो हर समय श्री कृष्ण के साथ रहती है और ये लोग गोपियाँ जो है अकेले रहती हैं। तो वो कह रही है कि बांसुरी क्या हो गई है, उनके लिए सौतन हो गई है। तो वही कहती है कि सौतन का ताप हम क्यों सहे, अर्थात तात्पर्य यह है कि दिन रात श्री कृष्ण जो है बांसुरी के साथ ही रहते हैं। तो ये बांसुरी उनके लिए क्या हो गई है, सौतन की तरह हो गई। तो सौतन का ताप हम लोग क्यों सहे। फिर कहती है, जिन मोही लियो मनमोहन कऊ, रस खानी सदा हमको दही हई। कह रही है कि जिन मोही लियो मनमोहन को, मनमोहन किसके लिए कह रही है, श्री कृष्ण अर्थात सबके मन को मोहने वाले। श्री कृष्ण के मन को किसने मोह लिया है, उस बांसुरी ने। रसखानी सदा हमको दही है, और रसखान कह रहे हैं, अब यहाँ रसखान कह रहे हैं कि हमको ये सदा ही जलाएगी, ठीक है। कहने क्या तात्पर्य है कि जिन्होंने सबके मन को मोहा अर्थात श्री कृष्ण ने, उनके मन को किसने मोह लिया है, उस बांसुरी ने। रसखान कहते हैं कि ये बात हमको सदा ही जलाएगी। मिली आऊ सबे सखी भागी चलई, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। कह रही हैं सखिया कि मिल करके आओ सब सखी भागी चली। भागी चले का मतलब भाग जाना नहीं, अर्थात यहाँ से चले जाना, कि साथ में हम सब यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब तो ब्रज में कौन रहेगा, बांसुरी ही रहेगी। हम लोगों के लिए अब कोई स्थान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मोर पखा सिर ऊपर राखी हऊ, गुंज की माल गरे पहिरऊगी। कह रही हैं यहाँ पे अब क्या है इस पैराग्राफ में कि जो सखियाँ हैं, गोपियाँ हैं ब्रज की, तो वो लोग क्या कह रही है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो श्री कृष्ण को पसंद है, ठीक है। उनको जो जो अच्छा लगता है, जो कुछ भी प्रिय है, वो सब चीज़ हम लोग अब करेंगे। तो कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। कह रही हैं कि मोर का पंख कहाँ रखेंगे, सिर के ऊपर। जैसे श्री कृष्ण लगाए रहते हैं मोर का पंख, वैसे ही वो मोर का पंख लगाएंगी। गुंज की माल गरे पहिरऊगी, और गुंज की माला का एक तरह से प्रकार है गुंज की माला, जो श्री कृष्ण धारण करते थे, उसी को कह रही हैं कि गले में पहनेंगी, ठीक। फिर कह रही है, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। कह रही है ओढ़ी पितंबर पीतंबर यानी पीले रंग का एक तरह से वस्त्र होता था विशेष प्रकार का, जिसको श्री कृष्ण ओढ़े मतलब पहने रहते थे, लय लकुटी धोती के साथ। बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, और गोधन अर्थात धेनु, गाय बनकर ग्वालों के साथ फिरोंगी अर्थात घूमूंगी। पीताम्बर ओढ़ के, धोती पहन के, धेनु बन करके ग्वालों के साथ क्या करूँगी, घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी,
रसखान कहते हैं भावतो अर्थात प्रिय होना, रुचिकर होना। वो ही मेरे श्री कृष्ण को जो कुछ प्रिय है, भाता है, भावतो भाता है, प्रिय है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, अर्थात वही रूप धारण करूँगी। स्वांग करना, अभिनय करना या फिर रूप धारण करना एक ही अर्थ है, ठीक है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, अर्थात जो कुछ तुझे प्रिय है, जो तू कहेगा वह सब अभिनय करूँगी या फिर रूप धारण करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूँगी, कह रही है मुरलीधर किसके लिए बोला गया है? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण की मुरली को, ठीक है, क्या करूँगी? तेरे कहने पे, यानी श्री कृष्ण के कहने पर ही ऐसे मुरली को अपने अधर पे अधरा ना धरूँगी। पहले कह रही अधर पे नहीं धरूँगी, कैसे मुरली को अधर पे धरूँगी? जो मुरलीधर की है, यानी कि श्री कृष्ण ने जिसको अपने अधरों पे रख लिया है, उसी मुरली को मैं अधरान धरी, उसे मैं अपने अधरों पे धारण करूँगी। कोई साधारण मुरली को थोड़ी वो कह रही हैं धारण करने की। पहले यहाँ बोल दी ना अधरा ना धरूँगी, कि अधर पे नहीं धरूँगी। यह मुरली मुरलीधर की, यानी श्री कृष्ण मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण की जो मुरली है उसी को मैं अधरों पे धारण करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को जो नहीं समझ में आया, फिर से मैं कह रही हूँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रसखान का सवैये का जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण था आपके परीक्षा की दृष्टि से, उसे मैंने आपको बता दिया है। सवैये आपका 6 पैराग्राफ था जो ख़त्म हो गया है। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं आया होगा तो भी बताइएगा। और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी मैं। बाय बाय, टेक केयर।